Hello, my dear beautiful and divine souls. Welcome to your new reading. ये जो रीडिंग है वो 12 राशियों के लिए होने वाली है. सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाला है फ्रॉम 30th जून टिल 15th ऑफ नवंबर इन द साइन एक्वेरियस. तो उसका सारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस रीडिंग में हम जानेंगे. सैटर्न जो है इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथनिंग आवर वीकनेसेस. जो हम अभी तक एस्केप करते आए हैं जिन डिफ़िकल्टीज़ को, उन्हें रिविज़िट करने की ज़रूरत है. उन रेड मार्क्स को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, उन्हें वापस पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ से अभी तक भागते रहे हैं. ऐसी कौन सी हमारी कमज़ोरी है जिनको हम अवॉइड करते रहे हैं. उन्हें अब ये समय है कि उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद आवर फर्स्ट ज़ोडिएक साइन दैट इज़ एरीज. देखते हैं एरीज को किन अपनी लाइफ के वीकनेसेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है जिसे लॉन्ग टर्म से वो अवॉइड करते आ रहे हैं. एरीज, यू आर somehow avoiding challenges. आप अपनी लाइफ में ना मुश्किल दौर को अवॉइड कर रहे हैं. आप कोई भी मुश्किल फेस करना नहीं चाहते हैं. आप कोई भी कठिनाइयाँ फेस नहीं करना चाहते हैं या कोई भी ऐसे ड्रास्टिक चेंज से आप बच रहे हैं. तो मैं आपसे यही कहूँगी कि फ़ेस कीजिए चैलेंजेस को. जब हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं तो एक डेफिनेटली नई शुरुआत हमारी ज़िंदगी की होती है. तो डोंट अवॉइड फेसिंग चैलेंजेस. मुश्किल अगर आप फेस नहीं करेंगे तो आप कभी भी स्ट्रांग नहीं बनेंगे मेंटली, इमोशनली. तो इसके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है उसे फेस कीजिए. तभी आपको पता चलेगा कि आगे आपके लिए क्या रखा हुआ है. तो एरीज़ को फेस करने की ज़रूरत है चेंजेस को, चाहे वो कैसे भी चेंज हों. आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको फेस करना ही पड़ेगा. सो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इन चैलेंजेस को फेस करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए. नेक्स्ट इज़ टॉरस. आइए देखते हैं टॉरस कौन से अपनी वीकनेसेस अवॉइड कर रहे हैं. टॉरस, आप इमोशंस अवॉइड कर रहे हैं. सो इमोशंस को बैलेंस वे में अगर आप रखेंगे ना तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको अभी आप बैलेंस करने में आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, आपको मुश्किल आ रही है, आपको डर है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाएं. ठीक है, तो इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है. अगर आप इमोशनल होते भी हैं तो ये ह्यूमन होने का एक साइन है. सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ शोइंग योर इमोशंस. ऑल राइट, नाउ इट्स टर्न फॉर जेमिनाई टू सी व्हाट जेमिनाई इज एस्केपिंग फ्रॉम. जेमिनाई, आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबरा रहे हैं. सो बिल्कुल मत घबराइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. और आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे निभाना है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इसको अपनी वीकनेस बनने मत दीजिए. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि मैं कोई गलती ना कर बैठूं. जब हम गलती करते हैं हम सीखते भी हैं. आगे बढ़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए, अपने कंधों को मजबूत करने की तैयारी कीजिए. आइए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन यानी कि कैंसर को अपनी कौन सी चीज़ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. कैंसर, आपको अपनी लैक मेंटालिटी को ठीक करने की ज़रूरत है. जो आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में लैक कर रहे हैं तो अपनी स्किल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. आप ऐसे ही हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझकर और जीवन नहीं बिता सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आपको जिस भी स्किल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए. अगर आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है तो आप फोकस करके पढ़ाई कीजिए. अगर आपको अपनी कोई भी जैसे आप काम करते हों उसमें आपको स्किल स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है तो आप उसे और अच्छी तरह से सीखिए.
पर आप इस लैक मेंटालिटी में नहीं रह सकते या इस बहाने के साथ नहीं रह सकते कि आप इस काम में कमज़ोर हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर लियो। लियो लियो, कहीं ना कहीं आपसे आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखने की बात कही जा रही है। आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है कि ना आपको कॉन्फिडेंस में कम फील करना है, ना आपको अपनी होप को लूज़ करना है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और जब हमारा लो फेज़ होता है लाइफ का, तब हमें होपफुल रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप कॉन्फिडेंट और होपफुल रहिए। अब बात कर लेते हैं वर्गों की। वर्गों, आपको बैलेंस्ड रहने की बहुत ज़रूरत है, आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। आपको लेज़ीनेस छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में जो आप के अंदर एक वो टाल मटोल करने वाली जो टाल मटोल करने वाला वो जो पैटर्न है, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। ना आप फोकस्ड हैं, ना आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, और आप एक लेज़ीनेस मोड में चले गए हैं। आप देर हो सकता है आप देर से उठते हों, देर से सोते हों, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको सुधारने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि लिब्रंस को क्या रीचेक करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। लिब्रा, आपको अननेसेसरी बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉन एसेंशियल टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, उन्हें आप अपने कंधों से उतार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी काम है वो आप ही को करना है। ओके, आपको इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट टास्क में को सेग्रीगेट करना आना चाहिए। ओके, इसके कारण जो है जो निराशा आप फील कर रहे हैं ना, तो आपको यही समझना पड़ेगा कि कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना है, और किन चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना है। ओके, आइए देखते हैं स्कॉर्पियंस को क्या ठीक करना है, कौन सी वीकनेसेस को अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग करना है। स्कॉर्पियंस, आपको बड़ों के सानिध्य में आने की ज़रूरत है। आपको अपने बड़ों की बात सुनने की, उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर आप बड़ों की बात सुनेंगे, उनकी सलाह लेंगे और उनके एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे ना, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, अभी क्या हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस जो है आपकी ज़िंदगी में लैक कर रहा है, या आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो बड़ों से सलाह लीजिए। जहाँ आप स्टक हो रहे हैं, वहाँ पर अपने मेंटर्स से गाइडेंस लीजिए। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, सैजिटेरियस देख लेते हैं। सैजिटेरियंस, आपको जो है, आपको चमक दमक की दुनिया से बाहर आना है। रियलिटी, सच्चाई को देखने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को उस चमक दमक के पीछे छुपा रहे हैं। आपको वहाँ से बाहर निकलना है। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसे फेस करने की ज़रूरत है। उसे फेस कीजिए। जो ट्रुथ है, आपको उसके साथ खड़े होना है। ऑलराइट, तभी जो है आप सही चीज़ का चुनाव कर पाएंगे। आइए अब समझते हैं कि कैप्रिकॉन्स को किन रेड फ्लैग्स को ठीक करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉन्स, आपको दूसरों की छत्र छाया से बाहर निकलकर सेल्फ वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। आपको खुद की स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। जो आप में पावर है, उसको जानने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, और आपको लगता है जैसे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए खुद की वर्थ को पहचानिए, और जो ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की आपकी आदत हो गई है, उसको बदलने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को आपको पहचानना है, और इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। आइए अब देखते हैं एक्वेरियंस को किन रेड मार्क्स को ठीक करने की ज़रूरत है।
एक्वेरियंस, किसी भी हड़बड़ाहट में मत रहिए। जल्दबाजी करने की जो आपकी आदत है उसको आपको बदलना पड़ेगा। और जो आप हड़बड़ाहट में आपसे काम बिगड़ जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ठहराव लाने की ज़रूरत है। टेक योर टाइम। इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर थॉट्स, मेडिटेट। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और क्लैरिटी लाइए अपनी चीज़ों में। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको टेक योर टाइम टू मेक डिसीजंस। किसी भी बात के लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। जो आपकी आदत है, आप हड़बड़ी में अपना काम बिगाड़ लेते हैं, तो इसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस। अब बारी आती है हमारे लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसेस की। पाइसेस, दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए अपनी खुशियों को हमेशा सेक्रीफाइस कर देना, नज़रअंदाज कर देना एंड ओवरलुक कर देना, ये कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो आप दूसरे का बिल्कुल ख्याल रखिए, लेकिन अपने आप को और अपनी खुशियों को अगर आप अवॉइड करेंगे ना, तो ये सिचुएशन ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी। इसलिए अपने आप पे फोकस कीजिए। आपको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आपकी जो वीकनेस है ना, कि आप खुद पे ध्यान नहीं देते, आपको एक्चुअली सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, पाइसेस। ओके? सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए जो मैसेज था वो तो मैंने दे ही दिया है। सभी लोगों से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ हैं। आप हनुमान चालीसा कर लीजिए, और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं, पर दिल को बहुत सुकून पहुंचाने वाली हैं। तो सारी ज़ोडिएक साइन वाले ये कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा कीजिए, भोले बाबा की पूजा कीजिए। इससे जो है आपको ताकत मिलेगी और अपने आप को चेंज करने की हिम्मत मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ जर्नी में सक्सेसफुल हो सकें।